Hello student, today we start chapter 3rd exercise 3.2 NCERT class 10th maths. Question number 1. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. यानी कि 10 स्टूडेंट है जो एक मैथमेटिक्स क्यूज है उसके अंदर पार्ट ले रहे हैं. एंड इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and number of girls. देखो क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले ये बता चुका है कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है टोटल जो है वो 10 स्टूडेंट है. तो हमको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल हमको 10 दे रखे. तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ मैं लेट एज्यूम कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि कितना है मेरा. तो लेट the number of boys, मैं बॉयज़ को कह देता हूँ x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कह देता हूँ y है. नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर y. अब बात आती है द टोटल स्टूडेंट इज़ व्हाट 10. टोटल स्टूडेंट 10 है. तो यहाँ से मैं एक स्टार्ट करता हूँ इक्वेशन अपनी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिला के नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिला के 10 है. एक इक्वेशन मेरी पास ही आ गई. अब दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है. इफ़ यहाँ से देखो ये वाली बात है, यहाँ से देखना आप. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. अब देखो गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है. तो यहाँ देखें मैं इस तरह से क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं. ये तो केस फर्स्ट आ गया मेरे पास. 2 केस है. एक केस फर्स्ट किया हो गया, ये कंडीशन कह दो, बात ये की है. और केस सेकंड जो अच्छी तरह से देखना थोड़ा सा आसान रहता है. मैं एक तरफ लिख देता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ लिखा एक तरफ मान लो, और इक्वल टू का साइन लगाया, और नंबर ऑफ गर्ल्स हालांकि इक्वल नहीं है फिर भी मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ. और मैं पहले देखता हूँ नंबर ऑफ बॉयज़ को मैंने लिया है x और नंबर ऑफ गर्ल्स को लिया है मैंने y. अब ये दोनों इक्वल नहीं है. क्या कह रहा है यहाँ पर देखना कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है ये 4 ज़्यादा है. इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 4 इससे कम है. अब ये 4 ज़्यादा है तो मैं इस बॉयज़ वाले में 4 ऐड कर लेता हूँ. तो अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. मैंने देखो पहले से साइन लगवाया इक्वल का, और फिर मैं इसका हिसाब किताब इक्वल पूरा कर देता हूँ. वापस देख लें आप. वो कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स. मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ को x और नंबर ऑफ गर्ल्स को y पहले से एज्यूम कर रखा है मैंने. कंडीशन में क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है. तो मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ की तरफ 4 को ऐड किया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. बस इस तरह से इक्वेशन बना लेते हैं. अब क्या कर लेता हूँ, इसको उस तरफ ले जाऊँ या इसको इस तरफ ले जाऊँ, कुछ भी कर लेता हूँ. मैं मान लो इस तरफ लेके आता हूँ. तो x माइनस का y इज इक्वल टू, ये उस तरफ गया तो कितना हो गया, माइनस का 4. इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई मेरे पास इक्वेशन. ये आ गई मेरे पास इक्वेशन. अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है पूरा मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है कि ग्राफ से किस तरह से सॉल्व होगा. चलो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ. ग्राफिकली कर लेता हूँ और एल्जेब्रिक कर लेता हूँ, ताकि चेक हो जाएगा कि बात क्या कर रहा है. चाहे तो हम दोनों को चेक भी कर सकते हैं. देखो अगर इसको सीधा सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा, लेकिन अगर चलो पहले ग्राफ बना देता हूँ कि ग्राफिकली क्या बात हो रही है. तो देखें ज़रा ग्राफ इसका बनाते हैं. एक एक इक्वेशन को लेके बहुत आसान सा तरीका है. x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 4. एक टेबल बनाओ आप, सिंपल सी ग्राफ बनाना आपको. एक टेबल बना लें आप. ये टेबल बना ली मैंने. मैक्सिमम आप 3 वैल्यूज़ ले लें तो आपका काम चल सकता है. सबसे पहले x को 0 रखा, थोड़ा सा इसको चाहे तो आप ऐसे ले लें. x को 0 रखा तो y इक्वल टू 4 आ गया. y को 0 रखा x इज इक्वल टू 4 हो गया. सबसे आसान तो ये हो गया. अब चाहो तो एक वैल्यू और लिख लें आप, यहाँ पर कुछ भी रख लें. मान लो आप x को आप रख लेते हैं 2 रख लिया आपने. ये 2 उस तरफ गया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, ये 2 आ गई है. ये आसान सा तरीका है. वापस देखें आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है मेरी इक्वेशन. नहीं, x प्लस वाई 4 नहीं था, x प्लस वाई 10 है. 10 है, सॉरी, x प्लस वाई को 10 ले. पहली वाली इक्वेशन जो है मेरी x प्लस वाई को 10 ले लें आप. तो x प्लस वाई को 10 लिया, x को 0 रखा तो y 10 आ गया मेरे पास. y को 0 रखा तो x 10 आ गया मेरे पास. x को आपने 2 रखा तो y मेरे पास 8 आ जाएगा. ये ले लेते हैं. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरे पास. अब इक्वेशन नंबर एक और है मेरे पास, ये वाली सेकंड.
उसके लिए भी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4 है। उसकी भी एक टेबल बना लेते हैं अपन, बहुत आसान सा टेबल है, आराम से बनाते हैं। देखो टेबल अपन, और इसकी 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, 1 2 और 3, x और y। फिर वही देखो आसान सा तरीका, x को 0 रखा, x 0 रखा तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। y को 0 रख लो, ये y को 0 रखा तो ये पूरा नंबर 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4। एक और वैल्यू ले लिया, y की वैल्यू ले लिया, y की वैल्यू ये x की वैल्यू ले ली, मान लो 2 लिख लिया आपने, x की वैल्यू 2 रखी, ये उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, देखो ये उस तरफ गया, मैं यहाँ रख के बता देता हूँ। ये 2 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये 2 रखा, ये उधर ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये माइनस का 2, देन माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है। जीरो वाली तो आसान होती है, सीधी सीधी जीरो रखो तो दूसरी वैल्यू मिल जाती है, ये ज़्यादा आसान रहता है जीरो रखने के लिए। तो आपके पास ये 2 टेबल्स आ गई, इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखें ज़रा, देखो ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ मैं और इसका आंसर आ जाएगा। देखें ये आया यहाँ पर, ये x एक्सिस और y एक्सिस मेरे पास, ये x और y अप्रोक्सीमेट चेक करना पड़ेगा मुझे। ये यहाँ पर आ गए 0,0, ये x माइनस का और ये माइनस का y। मैक्सिमम वैल्यू y की मेरे पास है 10, थोड़ा सा ऊपर और जाना पड़ेगा मेरे को, तो ये 2 का गैप ले लेता हूँ ना, 2 4 6 8 और 10, ये 10 आ गए। इधर भी 2 का गैप ले लेता हूँ, 2 4 6, इस तरह से 2 4 6। y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 6 से ज़्यादा नहीं है, चलो एक 10 है, और भी जाना पड़ेगा मेरे को, ये 8 और ये 10 आ गई। अब देखो फर्स्ट टेबल से बात करते हैं अपन, x 0 पर y 10, x 0 पर y 10, ये वाला पॉइंट आ गया, x 0 पर y 10। फिर x 10 पर y 0, x 10 पर y 0, ये देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर y 0 यहाँ ही होगा और x 10 ये रहा, ये वाले x एक्सिस की है तो x 10 ये रहा। एक और वैल्यू ले लेते हैं, x 2 पर y कितना 8, x की वैल्यू 2 पर y है 8, ये वाला पॉइंट आ गया और आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं मिलाते रहता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है, देखो ऐसे, ये है आ गई मेरे पास एक लाइन। दूसरी वाली देखता हूँ मैं, x 0 पर y 4, x 0 पर y 4, ये रहा y 4, ये आ गया y 4। फिर दूसरा मेरे पास x की वैल्यू माइनस का 4, यहाँ आ जाता हूँ, माइनस का 2, ये x की वैल्यू माइनस का 4, माइनस के 4 पर y क्या है 0, x की वैल्यू माइनस का 4 y 0, यही पॉइंट हो गया आपका। फिर एक और x की वैल्यू 2 पर y है 6, x की वैल्यू 2, ये रही x की वैल्यू 2 पर y 6, ये यहाँ पर लगभग, ये यहाँ पर। तो देखो इसको इस तरह से ये कैंसिल हो रही है, शायद अगर सही अगर ग्राफ है, अपना थोड़ा सा स्केल में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरे पास लगभग इस यहाँ पर अगर आंसर की बात करता हूँ तो मेरे को इन दोनों के बीच में कुछ दिख रहा है यहाँ पर। चलो अगर मैं इसको एल्जेब्रिक निकाल के चेक करता हूँ कि ये मेरा आंसर सही है या गलत है। देखो एल्जेब्रिक ही निकालता हूँ तो अपना अप्रोक्सीमेट मालूम चल जाएगा कि क्या चल रहा है आंसर्स में। तो देखो इन दोनों एल्जेब्रिक ये सॉल्व करना है, हम आगे वाले एक्सरसाइज में सीखेंगे कि इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हम जब सीख लेंगे तब उसके बाद ही एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे को ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि एल्जेब्रिक अगर सॉल्व करना है तो सही है या गलत है, उसको भी चेक करते हैं। देखो आप तो यहाँ पर, और दूसरी बात और भी आ सकती है कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो इक्वेशन में रखें तो दोनों इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तब भी बात आ सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो देखें यहाँ पर एक एल्जेब्रिक अगर मैं सॉल्व करता हूँ इन दोनों को, तो पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस क्या है 4, यहाँ पर x माइनस 4 है ना, यहाँ पर x माइनस 4 वाली ले लेता हूँ। ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और नीचे वाली है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। देखिए ज़रा ये ऐड करता हूँ दोनों को तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है मेरे पास, तो ये 2x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा है 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3, x की वैल्यू 3। देखें ज़रा बिल्कुल देखो सही आ रहा है, ये 2 है और ये 4 है, इन दोनों के बीच में ये 3, ये आ रहा है बिल्कुल 3, बिल्कुल सही आ रही है वैल्यू मेरी। और ये x की वैल्यू 3 मैं किसी भी इक्वेशन रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। ये x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ मैं इक्वेशन नंबर किस में, सेकंड में पुट कर देता हूँ, मान लो ये सेकंड में पुट कर देता हूँ।
तो देखो x की जगह 3 रख रहा हूँ यहाँ पर, 3 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये y उस तरफ गया और ये इस तरफ लेके आया, तो x प्लस 3 प्लस का 4 इज इक्वल टू y। तो ये आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 7। यहाँ देखें अपन y की वैल्यू 7 आ रही है, ये देख लो, ये 6 और 8 के बीच में आ रही है बिल्कुल, ये 7। तो बिल्कुल सही है, ये वाली जो वैल्यू है वो मेरे बिल्कुल सही आ रही है। ग्राफिकली मेरा ये सॉल्व हो गया है। ये जो पॉइंट आया वो आया 3,7। अब मैं दूसरी तरीके से और कैसे चेक करता हूँ जरा देखना, एक तरीका और भी चेक करने। ये जो इक्वेशंस आई है मेरे पास, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ये वाली 2 या जो भी है, ठीक है, इनमें से ये जो वैल्यू है 3,7, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से जो पॉइंट आएगा वो इक्वेशन में रख के देखें, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, नहीं तो नहीं है। देखें जरा, ये x की जगह आपको 3 और y की जगह 7 रिप्लेस करना है। x को यहाँ 3 से और y को 7 से रिप्लेस करता हूँ, तो 3 + 7 = 10, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। यहाँ पर भी सेट करता हूँ, देखो यहाँ x की जगह 3 को रिप्लेस करता हूँ, y की जगह 7 करता हूँ, तो 3 - 7 तो क्या बचेगा -4। ये देखो इधर है, राइट हैंड साइड क्या है -4। तो क्या है, दोनों जगह क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। ये तो हमारा बाद का प्रोसेस है, अभी का नहीं है। आप इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफिकली आप इस तरह से इसको क्या करें, चेक कर लें। 3,7 जो भी आया आप ग्राफ के, जो दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो x की जो x क्या आया, x को हमने किस तरह रिलेट किया है, नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ तो है आपके 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो आपके क्या है, 7 है। नंबर ऑफ 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों आपके पास आ गए हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, आपका जो आंसर है वो लिखेंगे आप, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है बी लिख देता हूँ खाली, वो तो है आपके पास 3 और नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो आपकी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। फिर देखो एक और इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो कह रहा है यहाँ पर, देखो क्या है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉय। गर्ल्स क्या है, बॉय से 4 ज़्यादा। यहाँ पर देखें तो अभी ये भी आपको चेक हो जाएगा, गर्ल्स आ रही है 7 और बॉय आ रहे हैं 3। तो यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है, ठीक है बेटा। ओके, प्लीज़ नोट डाउन। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3rd। 5 pencils and 7 pens together, the cost is ₹50। क्या कहना चाह रहा है कि 5 तो है आपके पास पेंसिल है और 7 पेन है, और दोनों की कॉस्ट को अगर मिक्स किया जाए तो दोनों की कॉस्ट एक साथ जो आ रही है वो ₹50 आ रही है, यानी कि सेपरेट आपको नहीं मालूम है कॉस्ट को। तो ठीक है, कोई नहीं, आपको एक इक्वेशन साथ में दे रही है। तो सबसे पहले यहाँ से उसको ज़्यादा क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ते हुए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा पार्ट पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है उसको लिखने की कोशिश करते हैं अपन। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं एक तो पेंसिल की कॉस्ट को और पेन की कॉस्ट को। कॉस्ट दोनों की दे रखी है 5, तो आपको इनकी 1 की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। जो फाइंड आउट करना होता है उसको हम लेट करते हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को हम मान लेते हैं ₹X, और द लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन ही है ना, पेन, उसकी कॉस्ट को मान लेते हैं अपन Y। ये आ गया, एक एक की कॉस्ट को हमने लेट एज्यूम किया है। लेकिन वो कह रहा है दोनों की मिक्स कॉस्ट को मिला लें तो कितने रुपीज़ हो रहे हैं, ₹50 हो रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। ये आपका केस फर्स्ट हो गया, 2 केस होंगे, 2 इक्वेशन बनेगी, तो केस फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि ये पेंसिल की कॉस्ट प्लस पेन की कॉस्ट दोनों मिला के ₹50 है, इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड में आता हूँ। केस सेकंड क्या कहना चाह रहा है जरा देखें आगे। फिर कह रहा है वेयर इज द 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब पेंसिल तो कितनी हो गई है 7 एंड पेन्स आर 5, और उन दोनों की टुगेदर जो कॉस्ट है वो कितनी है ₹46 है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहा है 7 पेंसिल है तो मेरे को एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी ली है मैंने, X रुपीज़, तो 7 की कितनी हो गई 7X। फिर कह रहा है पेन कितने 5 है, एक पेन की कॉस्ट को मैंने क्या माना Y रुपीज़, तो 5 पेन की कितनी हो गई 5Y, और उन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 46 हो रही है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेकंड केस में हम कि 7 पेंसिल है तो 7X प्लस 5 पेन है तो 5Y, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी है 46 है, ये 46, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन आ गई। फिर कैसे सॉल्व करना है, फिर इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कोई नहीं, इन दोनों की एक टेबल बनाएंगे और हम 3 वैल्यूज़ को ले लेते हैं
और एक एक टेबल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब हम टेबल बनाएंगे, जब एक एक्स की वैल्यू रखूँगा तो मुझे इससे मेरे को वाई की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ग्राफ बनाते समय जैसे वाई की वैल्यू मिल रही है 5.231, तो बहुत मुश्किल है उसको ग्राफ के लिए उसको प्लॉट करना। तो आप हमेशा इस तरह से, जैसे ये ऐसे मिल रही है 5.2 ठीक है चल जाएगा, 5.3 चल जाएगा, 5.5 से चल जाएगा, कुछ भी चल सकता है इस तरह से। लेकिन 5.21 तो ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल है, क्योंकि आपको मालूम है जो ग्राफ की लाइन होती है यहाँ से, जैसे ये 0 और ये 1, इसके बीच में 10 लाइन्स और होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 1 नंबर है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से 2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो 1 है 1.2 कह रहा है, तो ये 2, तो यहाँ पर 1.2 तो आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है 1.253 तो बहुत मुश्किल है, 1.5 कह रहा है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, लेकिन 532 तो वो ग्राफ पर ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रही है उसको तो हम बता पाएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट आ रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो हम वैल्यू रखते समय इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हमको क्या करना है, वो भी आपको मालूम चल जाएगा। देखो यहाँ पर हम एक एक वैल्यू को ट्राई करेंगे और फिर लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 तो मुझे आसान से दिख रही है, तो उसमें तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 2 में आपको दिक्कत आ सकती है। नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में भी यहाँ पर भी थोड़ा सा नहीं है, उसने क्या कहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन है। हाँ ओके ओके ओके, थोड़ा सा यहाँ पर वापस स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। फाइव पेंसिल एंड 7 पेन की टुगेदर कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़। तो 5 मैंने लेट किया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी 5x, और 7 पेन की कितनी होगी 7/5, और दोनों मिला के कितनी है 50। तो यहाँ पर इक्वेशन केस फर्स्ट जो आ रहा है उसमें क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे पास, 5 पेंसिल है तो 5x और 7 पेन है तो 7y, और दोनों मिला के कॉस्ट कितनी है 50। तो इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। केस सेकंड में क्या कहना चाह रहा है जरा देखें आप, केस सेकंड में कह रहा है, अब क्या आ रहा है 7 पेंसिल है और ये 5 पेन है, रिवर्स हो गई इनकी नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ पेन। तो 7 पेंसिल है तो 7x और 5 पेन है तो 5y, और इन दोनों की कॉस्ट कितनी कह रहा है 46। तो ये 46, ये इक्वेशन नंबर 2 आई है। एक इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। हमको किस बात का ध्यान रखना है कि जब वैल्यू रखेंगे तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट में तो आ जाए, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट जो आ रहे हैं ना, जैसे 2.341 तो बहुत मुश्किल है उसको, 2.3 ओके, 5.2 5 इस तरह से हम वैल्यू को लगा सकेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट आ रही है तो फिर ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। चलो स्टार्ट करता हूँ तो आपको ये भी मालूम चलेगा कि कैसे क्या करना है। इक्वेशन नंबर 1 को मैं लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, 5x + 7y इज इक्वल टू क्या है 50। एक टेबल बनाई है मैंने सिंपल सी, ये टेबल बना ली, आप देखें ये टेबल, यहाँ पर x और y की 3 वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 3 वैल्यूज से मेरा काम चल जाएगा। ये 3 वैल्यू ले ली, अब सेपरेट कर लेता हूँ किसी एक को, किसी को भी सेपरेट कर सकते हो आप। जैसे यहाँ लिखा मेरे पास क्या है 5x है ना, 5x इज इक्वल टू हो गया 50 माइनस का 7y, ये 7 को उस तरफ 7y को उस तरफ ट्रांसफ़र किया, तो x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 50 माइनस का 7y अपॉन 5, ये 5 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब मेरे को y की ऐसी वैल्यू रखनी है कि वो 5 से डिवाइड हो जाए, जो भी रिमाइंडर आए वो क्या आ जाए 5 से डिवाइड हो जाए, इस तरह से मैं वैल्यू रखूँगा। और डिवाइड पूरा डिवाइड नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक ही नंबर आए और फिर ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो मैं यहाँ पर देखो सीधा सीधा y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, ये 0, y की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास यहाँ क्या आ गया 50 आ गया, 50/5, 50/5 कैंसिल किया तो 10 आ गया, तो x की वैल्यू 10 आ गई, ये तो मेरे लिए आसान हो गया। अब मैं और दूसरी तरीके से और क्या है देखो, y की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरे 5 से डिवाइड हो जाए, इस तरह की वैल्यू रखूँगा। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आए 5 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो वो 5 का मल्टीपल ही होता कि सब्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, 5 की वैल्यू 0 रखी मैंने, 1 रखूँगा तो 7 पूरा नहीं जाएगा, 2 रखूँगा, इस तरह से एक एक नंबर को आगे रखता हूँ, 3 4 इस तरह से रखता रहता हूँ। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ मैं रखता हूँ 5 रखता हूँ, तो 5 रखूँगा तो कितना आएगा 35 आ गया, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 आया मेरे पास, तो 50 माइनस 35 15 बचेगा और 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा डिवाइड हो जाए, फिर उसके बाद पॉइंट की बात देखते हैं।
तो यहाँ देखिए हमने रखा है x, ये आ गया 50 आ गया, और y मैंने y यहाँ पर y की जगह रखा है मैंने 5 और डिवाइड बाई y क्यों मैंने रिप्लेस किया 5 से। हमारे इस टेबल से मतलब है, खास कैलकुलेशन हम रफ पार्ट है हमारा, लेकिन आप देखें मैंने y को रिप्लेस किया है किससे 5 से, तो ये 35 हुआ, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया 50 माइनस 35 तो हो गया मेरे पास 15 को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 3, तो ये मेरे पास 3 आ गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, एक वैल्यू मुझे और चाहिए ताकि मेरा बिल्कुल काम हो सकता हो। देखें, और ये जरूरी नहीं है कि मैं सारी की सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लूँ, मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, कुछ भी लूँ, पॉजिटिव लूँ नेगेटिव लूँ, मेरा डिवाइड हो जाए 5 से तो मेरा काम हो जाएगा। देखो क्या है, x इजिकल टू क्या है 50 माइनस 7y अपॉन, मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 5, मैं मान लो यहाँ पर 2 रखता हूँ 5 की जगह, तो यहाँ पर 2 रखूँगा तो 14 आएगा, इधर आ जाएगा 46 क्या आएगा 14 रखूँगा ना मैं यहाँ पर, तो 2 रखा तो कितना है 14 आया, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 36 और डिवाइड करूँगा तो मेरा पॉइंट के बाद एक नंबर से चला जाएगा, मेरा काम हो सकता है। देखो मैं y की जगह 2 रखता हूँ, y इजिकल टू 2 पुट करता हूँ, देखना अच्छी तरह से क्या हो रहा है। तो x इजिकल टू 50 माइनस 7, 2 रखा यहाँ पर, ये 5 आया मेरे पास, ये 50, ये हो गए 7 2 जा 14, ये 5 आया, सब्ट्रैक्ट किया 14 50 में से तो मेरे पास आया 36 और ये आया 5। अब मैं 36 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, ये 36 को 5 से डिवाइड किया, 7 बार गया तो 35 आया, 1 कैरी बचा 0.052 जा, तो 7.2 मैं बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ ग्राफ में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो मैंने y को रिप्लेस किया 2 से, तो x की वैल्यू आ गई 7.2, ये आ गई 3 वैल्यू और मेरा काम चल जाएगा। इस तरह से आपको पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो 1 डिजिट हो सिर्फ, तो हम ग्राफ पे प्लॉट करना आसान रहता है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो एक इक्वेशन मेरी ख़त्म हो गई है, अब मैं दूसरी पर आता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है ज़रा देखें अपन, ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, ये तो फर्स्ट फॉलो कर रहे थे हम, सेकंड है मेरे पास ये वाली 7x प्लस 5y इजिकल टू क्या है 46, ये 6 को थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लिया, ये 46 है। मैं किसी को भी इधर रख सकता हूँ, ये 5 से डिवाइड करना थोड़ा सा आसान रहता है, तो इसलिए 5 ये वाला y वाली वैल्यू इधर रखता हूँ, x को उधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ मैं, तो ये आ गया 5y इजिकल टू 46, और ये वाला नंबर उस तरफ ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस का 7x, तो y इजिकल टू 46 माइनस का 7x डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय क्या गया 5 आ गया। अब मेरे को x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये से डिवाइड हो जाए। देखो अभी रखते हैं अपन, यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, इसके लिए भी एक टेबल बनाई आपने, ये x और ये y। मैं x को अगर 0 रखता हूँ तो मेरे पास देखो ये इससे डिवाइड होगा 90, ये 46 है, 9 5 जब 45 आएगा 1 तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो मेरा इससे काम चल सकता है। तो x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ सबसे पहले, तो देखो क्या आ रहा है, तो y इजिकल टू क्या, अच्छी तरह से देखना, मैं सारी रख के बता रहा हूँ आपको, 46 माइनस 7 x को 0 से रिप्लेस किया और डिवाइड बाय 5। नाउ द y इजिकल टू 46, 0 से किया तो 0 हो गया और डिवाइड बाय 5। अब देखो 46 को मैं 5 से डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ, ये 5 से, 9 5 जा 45, ये 9 5 जा 45, एक रिमाइंडर बच्चा 0.0 और ये 2 9.2 में आराम से अगर आप बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, एक वैल्यू आ गई है मेरे पास। और देखें और क्या रख सकते हैं, देखें ज़रा, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यही वैल्यू रखें, आप कुछ भी रख सकते हैं, बस ये है कि आपके डिवाइड जो है वो आसानी से हो जाने चाहिए, और आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें ज़रा, मैं 1 रखूँगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर 39 आ जाएगा, वो भी हो सकता है 39 आएगा ना, 8 5 जा 40, ये भी जा सकता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे। देखें ज़रा 1 रख के देखता हूँ क्या आ रहा है, ये 46 है और मैं यहाँ रखा 1 तो 7 चला गया, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 39, 5 से डिवाइड करता हूँ, 7 5 जा 35, ये 35 आया, ये 4 आ गया, ये 0.0 और 8 टाइम्स 7.8 आ सकता है मेरे पास। मैं अगर 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू 7.8 आ गई। इस तरह से और भी चल सकता हूँ मैं। 3 रखता हूँ अगर, तो देखो यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 21, ये तो पूरा चला जाएगा। अगर मैं 3 रख लेता हूँ, ये थोड़ा सा आसान है मेरे पास, 21 हुआ ना यहाँ से,
तो ये देखो क्या हुआ, ये 46 है, ये y इज इक्वल टू 7 और यहाँ मैंने रखा है 3 डिवाइड बाय 5, तो y इज इक्वल टू कितना आया 46 माइनस का 21 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया मेरे पास, ये 21 चला गया तो 25 रिमाइंडर बच गया मेरे पास, ये बन गया, ये 25 बच गया रिमाइंडर। 25 को 5 से डिवाइड करूँगा तो सीधा सीधा 5 आ गया, तो 3 रखा तो 5 आ गया। इस तरह से आप और भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पॉइंट के बाद रखते समय थोड़ा सी जो वैल्यू आ रही है वो थोड़ी सी सही आए और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद अब जैसे ये 7.8 आ रहा है, 8.5 होता तो फिर मुश्किल होता ग्राफ में उसको डिनोट करना, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम ग्राफ में डिनोट कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ तक हो गया। अब मैं इसका ग्राफ, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें, तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ इस तरफ। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा ग्राफ, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो जाए कुछ, लेकिन ग्राफ पेपर में कभी गड़बड़ नहीं होगी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं ग्राफ, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेबल से। मैक्सिमम वैल्यू मेरे को x की 10 आ रही है और y की मेरे पास लगभग 10 के बराबर ही है, तो ठीक है मैं x और y की नंबर डाल देता हूँ, 2 के गैप पे ले लेता हूँ, 2 4 6 8 और 10, यहाँ पर भी ले लेता हूँ मैं 2 के गैप पर, 2 4 6 8, थोड़ा सा आइडिया से ले रहा हूँ मैं तो, और ये 10, ठीक है ना। चलो, नेगेटिव वैल्यू है नहीं मेरे पास, x की वैल्यू 10 पर y 0, x की वैल्यू 10, ये x एक्सिस है मेरी, ये वाली x एक्सिस है, यहाँ पर x की वैल्यू ये 10 है और y कुछ भी नहीं है, यानी कि y 0 तो यहीं बैठना है मुझे, तो दिस पॉइंट इज 10, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, ये रहा 2 और 4 के बीच में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 5, इन दोनों के बीच में y की वैल्यू 5, ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ से, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हुआ, एक पॉइंट ही आ गया मेरे पास, 3,5 आ गया, एक पॉइंट और आ गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 7.2, ये 7.2, तो ये को थोड़ा सा मुश्किल होता है, ग्राफ पेपर में तो होगा आपके पास, ये 7 होगा, 7 और 8 के बीच में आपके पास लाइन्स होगी 1 2 3 4, तो 7.2 तो 1 और 2 ये वाला हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 1.2 लगभग, है ना। यहाँ पर 7.2 और y की वैल्यू 2, ये y की वैल्यू 2 और ये 7.2, अप्रॉक्सीमेट मैं तो ग्राफ बना रहा हूँ, तो शायद यहाँ ऐसा कुछ ये बनेगा, ठीक है ना। अब इन तीनों लाइंस को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये लाइन ज्वाइन हो रही है मेरी, ये आ गया, ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, है ना, ये वाली लाइन आ गई। अब ग्राफ नंबर सेकेंड, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू है 9.2, x की वैल्यू 0 यहाँ ना, ये x 0 यहाँ पर और y की वैल्यू 9.2, ये देखो ये 8, ये 10, इन दोनों के बीच में 9 और थोड़ा सा यहाँ पर 9.2, यानी कि मैं यहाँ ले लेता हूँ वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरे पास एक वैल्यू। दूसरी क्या आ रही है, इसको चाहो तो इस पॉइंट को आप डिनोट लिख सकते हैं यहाँ पर, x 0, 9.2, फिर x की वैल्यू 1 पर y है 7.8, x की वैल्यू 1, ये रही x की वैल्यू 1 पर y है 7.8, ये 7, ये 7 और ये रहा 7.88 का मतलब है लगभग यहाँ तक, थोड़ा सा इसके पास ही जा रही है वैल्यू, है ना, ये यहाँ पर 8 के बहुत क्लोज आ गई है वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई है। फिर है लास्ट वैल्यू, x की वैल्यू 3 पर y है मेरे पास 5, x की वैल्यू 3, ये रहा x की वैल्यू 3 पर y है मेरे पास 5, ये 4 और ये 5, ये सेम ही आ रही है, ओह वेरी गुड, आपको आंसर मिल गया, ये वाले x की वैल्यू 3 पर y। अब दोनों में एक वैल्यू कॉमन आ रही है, ये देखो, ये देखो x की वैल्यू 3 यहाँ पर भी y आ रहा है और x की वैल्यू 3 यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो ये दोनों आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता है, तो जब लाइन क्रॉस करेगी तो वहाँ पर मिल जाएगा, कई बार उनको टेबल में डायरेक्ट ही मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पर मिल जाता है आपके पास, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये जो लाइन है यहाँ से ऐसे कट करके और इस तरह से निकल जाएगी आपके पास, तो 3,5 जो है आंसर है आपका। तो 3 जो है, x को हमने क्या माना है पेंसिल और y को हमने क्या माना है पेन, तो 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल, नहीं सॉरी नंबर ऑफ पेंसिल नहीं निकालनी, कॉस्ट निकालना है, तो 3 रुपीज़, तो पेंसिल की कॉस्ट आ गई 3 रुपीज़
और पेन की कॉस्ट आ गई आपके पास 5 रुपीज़ आ गई है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका सही है या नहीं है। तो दोनों आ रहा है दोनों इक्वेशन से, तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखेंगे तो 50 आ जाना चाहिए। रखो यहाँ पर 3 एक बार रख के देखें आप, ये 5, ये x की वैल्यू 3 रखा प्लस ये 7 और y को रिप्लेस किया 5 से, तो कितना आ गया है 15 प्लस ये 35, तो ये 50। हाँ भाई बिल्कुल सही है। इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन थी इसको भी चेक कर लो आप, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। 7 रखा, 7 x को रिप्लेस किया 3 से प्लस 5 और y को रिप्लेस किया 5 से, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 21 और ये आ गया 25। ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए 46 हो रहा है। देखो 5 1 6 2 2 4, ये आ गया 46, तो दोनों जगह रिप्लेस हो गया। तो ये आपके पास आ गया सब, ये आपके आंसर आ गया है 3,5। यानी कि जो कॉस्ट है पेंसिल की कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ है और पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है। जो दोनों जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, प्लीज़ नोट इट डाउन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने कर लिया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आए हम। क्या कह रहा है जरा देखें। ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, हमको इनका रेशियो को कंपेयर करना है। मैंने अपना जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन उसमें सारी बातें बताई है। ये वाला कंपेयर करना है इनका रेशियोज एंड फाइंड विच द लाइन्स आर। आपको बताना है लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है फॉलोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या वो पैरेलल है और या वो कंसिस्ट है। क्या है, हम तीनों के हमको क्या करना है, कोइंसिडेंट है, तो हम तीनों को केस को बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखें। एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है आपके पास। हमको चाहिए A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, ये वाली चीज़ें हमको चाहिए, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। तो ओके, स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। ये देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका A1 और ये आपका B1 और ये आपका C1 और दिस वन इज A2 और ये आपका B2 और ये वाला आपका C2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेशियो A1/A2, A1 है मेरे पास 5 और A2 है मेरे पास 7, सो द रेशियो इज 5/7। सेकेंड B1/B2, ये स्टार्ट करता हूँ B1/B2। ये B1 क्या है, माइनस का 4, साइन साथ में लेना जरूरी है, माइनस का 4 और B2 है मेरे पास 6। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल करो, ये माइनस का 2/3, 2 की टेबल से 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। और ये C1/C2, C1/C2 पे आ जाता हूँ। C1 क्या है मेरे पास 8 और C2 क्या है मेरे पास, ये वाला माइनस का 9, ये माइनस का 9, तो माइनस का। अब यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूँ कि ये वाला A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा होता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लाइन क्या करती है, सबसे पहले वाला जो केस कह रहा है ये वाला इंटरसेक्ट, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर जो केस आया उसका आंसर आ गया इंटरसेक्टिंग करेगी, लाइन्स आर इंटरसेक्ट, लाइन्स आर इंटरसेक्ट। या आप ऐसे कर सकते हो, आपको कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा भाई, ध्यान रखना, ये आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पर आता हूँ, देखें जरा क्या है। A1 क्या है मेरे पास 9 और A1/A2 है मेरे पास 18, ये 9/18। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करें आप, कैंसिल किया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ओके, नाउ द B1/B2, B1 क्या है मेरे पास 3 और B2 क्या है मेरे पास 6, फिर इसको कैंसिल किया तो ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 आ रहा है। लास्ट वाला देख रहा हूँ मैं C1/C2, C1 है मेरे पास 12, ये 12 और C2 है मेरे पास 24, ये 24, फिर इसको कैंसिल किया तो 1/2 आ रहा है। ये सारे रेशियो इक्वल आ रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। मेरा फर्स्ट लेक्चर में ये बातें आपने बताई है पहले से कि अगर तीनों इक्वल होते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, B1/B2 इक्वल टू क्या आ रहा है, C1/C2। तो लाइन्स क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। लाइन्स क्या हो जाती है, पैरेलल। पैरेलल नहीं होगी अगर क्या हो जाता है, तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाता है मेरे पास, A1/A2 इज इक्वल टू B1/A2 और इज इक्वल टू C1/C2, तो लाइन हो जाएगी को इंसिडेंट, एक लाइन दूसरे पर चली जाएगी, को
इंसिडेंट हो जाएगी लाइन, यानी कि एक लाइन ये जो लाइन ड्रॉ की है वो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, यानी कि आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगी। ये वाला जो केस आ रहा है लास्ट वाला को इंसिडेंट वाला केस आएगा, ये वाला केस आएगा। अगर तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो ये वाला केस आ जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कोइंसिडेंट का मतलब है तो मैंने बताया था उसमें कि एक लाइन जो है वो दूसरे के ऊपर आ जाएगी, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये आपके दो आ गया। एक पार्ट और बचा इसका, प्लीज़ नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन और कराते हैं इसका थर्ड पार्ट। यस, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट जो लास्ट बच गया था वो अपन करा रहे हैं। देखें इसमें क्या केसेस आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखें ये A1 और ये आपका A2, ये आपका B1, B2 और C1 C2। देखें यहाँ पर लेता हूँ रेशियो में A1/A2 रेशियो ले रहा हूँ। A1 है 6 और A2 है मेरे पास 2। B1/B2 ले रहा हूँ मैं। B1 है मेरे पास, साइन साथ में लेना है, B ये y का कोफिशिएंट माइनस का 3, और B2 क्या है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1, और ये साइन साथ में लेना माइनस का 1, और C1/C2। C1 क्या है यहाँ पर मेरे पास 10 और C2 क्या है वहाँ पर मेरे पास 9। तो यहाँ देख रहा हूँ इनको माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ तो ये 3 आ रहा है। तो यहाँ पर रेशियो अगर चेक करता हूँ मैं तो 3/1। तो यहाँ पर रेशियो देखें आप कि A1/A2 का भी 3/1 आ रहा है और B1/B2 का भी 3/1 आ रहा है, लेकिन C1/C2 जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ लिखूँगा मैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये वाला केस जो होता है, फिर वही फर्स्ट लेक्चर में आप देखना, इसका इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में तो आपको सारी बातें फिर समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पर एक बार फिर बताता हूँ, अगर ये वाला केस होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है, यानी कि कहाँ पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जहाँ कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन केस होगी। तो लाइंस आर पैरेलल। आंसर तो यहाँ का आंसर तो हो गया लाइंस आर पैरेलल हो गई। ये लाइंस क्या आ जाएगी यहाँ पर, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। और सॉल्यूशन की बात करूँगा तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, राइट डाउन, थैंक यू।